प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान अब कंस के यहाँ, कंस मामा के यहाँ पहुंचना चाहती। कन्हैया ग्वाल वालों के सहित आगे बढ़े तो कुछ पहरेदार खड़े हुए हैं। रंगभूमि का प्रथम द्वार है। उन्हें देख करके एक योद्धा पहरेदार बोला, ऐ ग्वाल वालों, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, किस लिए आए हो? जल्दी से पीछे लौट जाओ वरना तुम पर आफत आ जाएगी। ये रंगभूमि का द्वारा है। ऐसे अखड़े चले आ रहे हैं, मालूम होता है कि राजा बन के आए हैं। ऐसी पोशाक बनाई है। श्री दामा ने कहा, भैया हम कपड़ा जैसे भी पहन के आए हैं, तुमसे का लेन देन है? अरे हम तो तुमसे कोनो टेढ़ बात कही रहे हैं, तुम सीधे सीधे बोलो, सीधे से बताओ। लेकिन वो कहता है कि ये रंगभूमि का द्वारा है, पीछे हट जाओ। जब श्रीदामा ने देखा कि ये नहीं मानेगा तो कहा, भैया लाठी हम हाथ में ले हैं, अगर तुम अकड़ कहाँ बोली हो तो हम वृंदावन से आए हैं, कोनो तुमका डेराई तो नहीं है। अंधे तू नहीं जानता है कि ये कृष्णचंद्र भगवान है, महाराज है, वृंदावन के सरदार हैं, यशोदा मैया के प्राणों के प्यारे दुलारे हैं। दामा के ऐसे वचनों को सुन करके पहरेदार कहने लगा, ये बहुरूपिया कैसा रूप बना करके आए हैं, पता नहीं कहां से कपड़े उठा ले आए हैं। कृष्ण ने कहा, हम ही सच्चे शहंशाह हैं, हर बात पे हमारे यहाँ सीधी राह है, टेढ़ी बात नहीं। टेढ़ी बात मत बोलो भैया। और अगर तुमको झगड़ा ही करना है, भाई झगड़ा करने वाले कोई ना कोई तरीका ढूंढ से। तो हमारे हाथ में खाली लाठी है, ग्वाल बाल कहला कि हमें को बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है। और भैया तलवार है जिनका म्यान की जरूरत है, और जिनके थी बंदूक है उनको गोली की जरूरत है। और हमारे पास वो औजार है कि जिसमें न गोली लागत है और न म्यान की जरूरत पड़ती। लाठी लेहन, लाठी दिखाई की लाठी लेहन, और एक मार जी के परी वो लौट कहाँ सुझाई ना। अब अगर तुम्हारा मन है लड़ाई का तो सामने आ जाओ, देखे कि कब तक के तुम्हारी तलवार काम करती है। हम झोपड़ियों के पले हुए जरूर हैं, लेकिन शत्रु की खोपड़ी को तोड़ने में सबसे आगे हैं। वंदे मातरम कहते हुए ग्वाल वाल सब आगे आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो सब लड़ने के लिए वो सब आते हैं तो क्षण भर में प्रभु ने किया उन सब का संहार, और गए कंस दरबार में बचे कुछ सरदार। और उस जगह एक धनुष रखा हुआ था, जिस धनुष को शंकर जी ने दिया था। सब धनुष के पास कृष्ण भगवान पहुंचे तो वहां के पहरेदार कहने लगे कि पहले अपनी माता का दूध पी करके आया हो तो धनुष के पास पहुंचो, धनुष को तोड़ो, तब आगे जा सकते हो। भगवान ने कहा, भैया इस झगड़ा से हमारे कोई जरूरत नहीं है, ये सब काहे अरझाओ तो। लेकिन पहरेदार नहीं मानते हैं तो भगवान पहुंचे 18 ताड़ का बना हुआ धनुआ। भगवान ने क्षण मात्र में लचकाया, उठाया और पलक मात्र में तोड़कर अलग कर दिया। बड़ी जोर से झनकार हुई और धनुष के टूटते उसकी इतनी घोर झनकार होती है कि कंस अपने राज सिंहासन से गिरते गिरते बचता है। क्या हुआ, ये कौन सी आवाज है, कहां से आवाज है? लोग दौड़ करके गए। कंस से कहा, महाराज वो ब्रज के ग्वाल वालों के साथ कन्हैया जो आए हैं उन्होंने धनुष का खंडन कर दिया है। धनुष खंडित होकर देखकर बहुत परेशान हुए। महाराज मुझे लगता है कि ब्रजराज नाम से जो लड़का आया है तो ऐसा लगता है कि अब मथुरापुरी में किसी की खैर नहीं रहने वाली है। सुनते ही ऐसे संवाद को कंस कांपने लगा और बाबा जी के पास में वहीं से कृष्ण भगवान वापस चले आते हैं जहां पर रुके हुए थे पहले, और रात्रि में बाबा जी के पास निवास करते हैं। फिर सवेरे फिर जा रहे हैं कंस मामा के यहाँ। आज का दिन वो दिन है कि जब कृष्ण भगवान
11 साल और 56 दिन के हुए वाले रहे। 11 साल 56वां दिन बिल्कुल निकट होने वाला था उस दिन का। तो नंद के सहित नंद के कुमार वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे जो है दूसरे मंच के पास एक हाथी खड़ा किया, कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा किया गया था। एक कुबलिया पेड़ हाथी तमाम हाथियों के बल को रखने वाला था। कंस कृष्ण को मारने के लिए पहलवान को पहले से कंस ने पहना जो है दारू शराब पिला रखी थी और उस कुबलिया पेड़ हाथी को भी शराब पिलाई थी और बताया कि जब कंस के दोनों लड़के कृष्ण और बलराम यहाँ आए तो आते ही उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाए। दूसरे दिन कन्हैया बलराम जी के साथ नंद बाबा के से जब वहां पहुंचते हैं, दूसरा मंच है, तो वहां पहलवान ने कहा कि पहले अपने माता के दूध का परिचय दो, अगर तुम ताकतवर हो तो हाथी को दरवाजे से खींचकर अलग कर दो, फिर जा सकते हो। भगवान ने कहा मुझे झगड़े से क्या लेना, अपना हाथी हटा लो, हम जाना चाहते हैं। लेकिन इतना कहते थे पहलवान ने अंकुश के सहारे हाथी कृष्ण भगवान के ऊपर सीधे दौड़ा दिया। पहलवान सोचता है कि इनको समाप्त करना हमारा काम ही है, वही काम करना है, लेकिन होता क्या है भगवान नहीं मानते हैं। जब पहलवान नहीं मानता है तो भगवान कन्हैया ने एक बलराम जी ने एक भैया ने सूंड को पकड़ लिया और दूसरे भैया ने पूंछ को पकड़ लिया। अब हाथी को दोनों अपनी तरफ खींचते हैं तो हाथी बढ़ने लगा और दोनों तरफ से ठेलते हैं तो हाथी सिकुड़ने लगा। इस प्रकार से 2-3 बार करने के बाद हाथी को उठा करके पटका और हाथी चकनाचूर होता है और पहलवान भी समाप्त हो जाता है और बड़ी जोर से चिंगार करता है हाथी। ऐसा सुन करके कंस घबरा जाता है और ये हाथी वो थे जो 4-4 दांत वाले थे, तो दोनों हाथियों के दांत को उखाड़ लिया दोनों भैया ने और ड्योढ़ी से आगे बढ़े तो देखा ऊंचे ऊंचे मंचों पे राजकुमार सुशोभित हैं, गणिकाएं नाच कर रही हैं, खजड़ी मृदंग ढप ढोल तबला सब बाज रहा है, करताल बाज रहे हैं। रसिक राज भगवान जब वहां पहुंचते हैं तो जाके हृदय भगति जस प्रीति अप्रभु कहाँ देख सदा तेरी। भगवान को जिसने जिस भाव से देखा उस पर भगवान दिखाई पड़े हैं। देवताओं ने देखा तो देवताओं के रूप में दिखाई पड़े, राजाओं ने देखा तो राजा के रूप में दिखाई पड़े, ग्वाल वालों ने अपने सखा के भाव में देखा है और बाबा जी ने अपने बेटे के रूप में देखा है, वीरों ने भगवान को महावीर के रूप में देखा है और जो नए जवान थे वो सब जो है यौवनधारी वो सब जो है भगवान को देखते हैं। ज्ञानियों ने ज्ञानियों के रूप में देखा है और निश्चर कंस ने भगवान को काल के रूप में देखा है। कृष्णचंद्र को देख कर कंस उठा थर्राए, लगा बुलाने वीर गण बार बार अकुलाए। कुछ अपने वीरों को बुलाया, ऐ सूरवीर सरदारों क्या देखते हो, ऐ मुष्टिक है, चाणूर है, वज्रदंत है, वेगशाल तुम क्या करते हो, दंत वक्र शत्रुशाल क्या करते हो। आज्ञा पाकर के कंस की वो सब आगे बढ़ते हैं और बेहस करके चाणूर ने भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। वहां मल्ल युद्ध का अखाड़ा है जहां पर कुश्ती लड़ने की व्यवस्था है और बड़े बड़े ये चाणूर बिल्कुल चांडाल के समान था। ये एक मुक्का मुष्टिक एक मुक्का मारता था जिसके वो मर जाता था, बड़े वीर थे। अब वहां जो है तमाम लोगों को बुलाया गया था, तमाम माताएं बैठी हैं जलसा देखने के लिए, बड़े बड़े वीर देखे हैं और वहां पर विद्वान लोग बैठे हैं बड़े बड़े, और माताएं भगवान कृष्ण को देख करके पुत्र के रूप में पौत्र के रूप में देखते हैं और देख करके अपने देवी देवताओं से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवती माता, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, अगर जिंदगी में हम कोनो पूजा पाठ की न है तो हमारा पूजा पाठ सफल तब है जब ये लड़कन के ऊपर आँच ना आवे, कंस मार डाला जाए, लड़कन के ऊपर आँच ना आवे। ये भाव है उनके हृदय में। सबके आशीर्वाद भगवान कहाँ प्राप्त हो रहा है और तुरंत ही आज्ञा पाकर के जब वो सब दौड़े तो मल्ल युद्ध के अखाड़े में लड़ने के लिए जब पहुंचते हैं और भगवान का हाथ पकड़ लड़ने के लिए, तो भगवान ने कहा भैया ये तो बात अनुचित है, क्योंकि हम 11 साल के लड़का, तुम बड़े बड़े मल्ल युद्ध के अखाड़े में हमारे तुम्हें लड़ाई की बराबर लड़ाई होती तो ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता है, कृष्ण कन्हैया को मार डालना चाहता है। और जब देखा कोई प्रकार से बचत नहीं है तो कृष्ण भगवान को मारने के लिए जब आगे पहुंचता है, कौन आता है सबसे पहले, चाणूर आता है। तो चाणूर जब पहुंचा, मुष्टिक आता है, तो कन्हैया को बलराम को मारने के लिए
तो युद्ध मैदान वहाँ भैया जहाँ अखाड़ा होते कभी गए हो देखे हुए तो माटी में लौटते थे और एक कहते बाबा बनाया जी का माटी चढ़ाई जाते तक टाल ठोक कहाँ लौटते अगर देखे हुए तो उस आखिर भगवान ने और यो कह कर यदुवीर भी गए अखाड़े माए कोनो उपाय न चला तो कन्हैया भीज गए वहाँ और खींच लंगोटा ताल भर लगे ठोकने बाह। और जिस समय भगवान ने अपने जांग के ऊपर ताल दिया तो भैया भगवान के लड़ने का समय आया है। जब नटवर ने संभल कर दिया जांग पर ताल तो नवमंडल हिलने लगा और कांप उठा पाताल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से भगवान लड़ने के लिए पहुंचे हैं आज। ऐसे अलौकिक शक्ति को चाणूर से हम डर जाता है। भगवान का हाथ छोड़कर अलग खड़ा हुआ और प्रार्थना करने लगा, हे कन्हैया गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। चाणूर मुस्तिक सब एकदम से मारे जाते हैं। कुछ वीर लोग और दौड़ करके आते हैं और दौड़ कर आने पर जो भी भगवान से मिलता है वो सबके सब मारे जा रहे हैं। अब विश्वास हो गया कि कंस अब बचने वाला नहीं है। अभी तो भगवान बालापन दिखा रहे थे, देवताओं का काज बनाने के लिए बातों बातों में भुलाते हुए भगवान जा रहे हैं। अब विजय मिले इसकी आशा रहने लगी कंस को और कंस घबराता है, लेकिन कहा जा सकता है कोई उपाय नहीं। इस प्रकार से प्रार्थना करके कृष्ण से जाकर के बड़े बड़े वीर भिड़ जाते हैं और मायापति खेल खेल में बड़े बड़े योद्धाओं को खेल खिला करके अपने धाम को भेज देते हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे स्वर्ग लोग दे देते हैं और जिसको मार देते हैं उसे भी अपना धाम दे देते हैं। ऐसे बढ़िया भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसे भगवान है। और मारतार क्षण मात्र में लौट पड़े यदुवीर। कुछ लाभ हानि को ध्यान में न रखते हुए वहां के सूरवीर जो है वो सब तुरंत ही भगवान कंस की आज्ञा का पालन करते हैं। मालिक का हुक्म बजाने के लिए कृष्ण भगवान से मिल करके लड़ने के बाद सबका कल्याण होता जा रहा है। तो मार तार छल मात्र में लौट पड़े यदुवीर, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। जहाँ कंस अपने ऊंचे मंच के ऊपर बैठा हुआ था वहीं भगवान जाकर के पहुंच जाते हैं। कंस ने देखा कि सिर के ऊपर काल पहुंच गया है तो काल जो है कंसासुर तत्काल हाथ में एक तलवार को लेकर के धीरे धीरे घुमाने लगा और जो तक कुछ साहस बांधा तेगे को तनिक घुमाने लगा। इतने में कृष्ण भगवान का हाथ कंस की चोटी पर पहुंच गया और कंस के बालों को पकड़ लिया और बालों को पकड़ करके जरा सा खींचना चाहते हैं। तो कंस कहता है कि भैया अरे तो आप हमारे जो है बालों को छोड़ करके तो देखो। भगवान ने कहा कि हम ऐसे हैं कि भक्तों को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं और दुष्टों को भी पकड़ लेते हैं तब भी नहीं छोड़ते हैं। मामा क्या तुम्हारे बालों को पकड़ने से तुमको दर्द होता है? हाँ हाँ बालों को छोड़ करके देखो, मैं क्या बताता हूँ तुम्हें। भगवान ने कहा जब मेरी माता देवकी के बालों को पकड़ कर खींचा था तो क्या आपने विचार किया था कि किसी को और को भी दर्द होता होगा? अब तुम्हें हम छोड़ नहीं सकते। और कंस को एक बात याद हुई, शंकर जी ने भी बताया था कि भगवान के सिवा इस धनुष को कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ सकता है हे कंस तुझे वो छोड़ नहीं सकता। वो बिल्कुल समय नजदीक पहुंच गया। इतने में कृष्ण भगवान का हाथ कंस की चोटी पर पहुंच जाता है। वो सोहवास कंस के उड़ जाते हैं और जैसे यमराज के हाथ पहुंच जाते हैं और भगवान के ऊपर वार करते करते हाथ से तलवार छूटकर अलग गिर जाती है। राजा का सिर ताज गिर जाता है और सिर पेच गिर जाता है। राजा के केश भगवान के हाथ में बाल पड़ जाते हैं और मणिमाल गिर जाती है और राजा को उठा करके राजा कंस से कहा कर एक मामा
आज हमारा तुम्हारा नाता है कि तुम जितना देखना चाहो आंखें पसार कर हमें देख लो। हम ही कन्हैया हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम तुम्हारे भांजे हैं। हमारे कितने भाइयों को तुमने मारा है, मेरी माता की क्या दुर्दशा की है, और हमारे बाल बालों को वृंदावन में क्या क्या तुमने कष्ट नहीं दिए हैं, सब याद कर लो। सबका बदला चुकाने के लिए मैं आज पहुंच गया। सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किए लेकिन प्राणों को घर न मिला। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी थाम, और प्राण घोट कर कंस का पहुंचाया सुरधाम। दसों दिशाओं में हुआ सहसा जय जयकार, जन विनीत तुम भी कहो जय जय जगदाधार। प्रेम से बोलो वृंदावन कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय। कंस मारा गया, देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर इतना ही नहीं, जदुवंश हंस प्रणपाल हरे, जय नंद नंदन गोपाल हरे। विक्रम विशाल यति लंबु बाहु, जय निश्चर कुल कुल रासूर्य राहु। विख्यात विश्व को दंड चंड, कर दिया क्षण में खंड खंड, कर दिया क्षण में खंड खंड। और प्रणपाल हरे रिपुशाल हरे, करुणा कर दीन दयाल हरे। जदुवंश हरे जगपाल हरे, जय जय जशोदानंदन गोपाल हरे। ये शांति सदन हो विश्व भरन, जय दुख हरन जय प्रेम करण। जय ब्रजपति ब्रज जगपति विश्व नंदलाल, जय निश्चर पति निश्चर के कुल के सुकाल। गोविंद शरण में डाल हरे, जय कृष्ण कन्हैया लाल हरे। जदुवंश हंस जगपाल हरे, जय नंद नंदन गोपाल हरे। इस प्रकार से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। कंस महापापी मारा गया, और मथुरा में सबके सब मनाते थे कि कंस कब समाप्त हो जाए। नंद बाबा प्रसन्न है, सभी जितने दर्शक आए थे सब प्रसन्न है। आप लोग भी भगवान कृष्ण, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की, यशोदा मैया की, जमुना मैया की, ब्रज के कन्हैया की, संत गुरु भगवान की।